हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। भारत का संविधान का अनुच्छेद 16 क्या कहता है। इसके अनुच्छेद जितने भी थे सभी अनुच्छेद 1 से लेकर 15 तक अनुच्छेद मैं करा चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो जाकर उसका प्ले लिस्ट बना हुआ उस सब जाकर उसमें देख सकते हैं, आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम कराने वाले हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या क्या कहता है, अनुच्छेद 16 में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, ताकि हमको भी समझना चाहिए, ताकि हमारे साथ कोई भी गलत करे तो हम उसके साथ कदम से कदम, कन्हा से कन्हा, नज़र से नज़र मिलाकर उसकी सामना कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपको इस चैनल पे यानी कि SST मास्टरमाइंड चैनल जो है, आपको इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक का NCERT SST के जितने भी टॉपिक होते हैं, यानी कि पार्ट होते जाए कि हम बात करते हैं हिस्ट्री का, भूगोल का, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का, ये सब जितने भी टॉपिक होंगे आपको इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो NCERT हिंदी का जितने भी हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो अब तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 क्या कहता है इसके बारे में। तो आर्टिकल 16 की बात करें तो नियोजन क्या है, लोक नियोजन संघर्ष का सामना अवसर होता है। अनुच्छेद 16 भारत के नागरिक का सार्वजनिक रोजगार, सरकारी नौकरी में समान अवरोहण गारंटी देता है, जिसके बिना किसी भी भेदभाव समानता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद जब ये कहता है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर की गारंटी, तो आज तक हमको आप लोग कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, खासकर जो जॉब तैयारी करने वाले में ऐसे अक्सर भी वीडियो हमारे देखते होंगे, और हमारे वीडियो कहाँ से देखते हैं ये भी आप कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग से एक प्रश्न है, आप लोग अगर कोई भी चीज़ का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एक बात आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सार्वजनिक रोजगार होना चाहिए, यानी कि सबको समान रोजगार, सरकारी नौकरी, ये भी बात सही है, समान अवसर गारंटी देता है, सही भाई, इनके बिना किसी भेदभाव को, समानता को अधिकार पर सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि सब जब भेदभाव नहीं करने के लिए कह रहा है तो किसी को 100 रुपया फॉर्म भरने के लिए लगता है और किसी को 500 लगता है, ऐसा क्यों? ये आप लोग से प्रश्न है, आप लोग कमेंट कीजिएगा क्यों ये बात, मतलब ये जो कानून जो है ये सही है या गलत है। जब सबको सरकारी नौकरी मिलेगा, सबको समान वेतन मिलेगा, सब समान काम करेगा, तो फिर समान पैसा क्यों नहीं, इतना डिफरेंस क्यों? OBC में भी, जनरल में भी कुछ गरीब लोग होते हैं, ST में भी कुछ धनी लोग होते हैं, तो ऐसा क्यों? सरकार को इस पर कार्रवाई करना, मतलब कुछ नियम बनाना चाहिए नहीं। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगली बात करते हैं मुख्य प्रावधान क्या क्या कहा गया है। समान अवसर का अधिकार होना चाहिए, क्या कह रहा है, समान अवसर का अधिकार, यानी कि सभी के प्रति समान अधिकार हो, जिससे कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी के संबंध में समान अवसर मिलेगा। भेदभाव का निषेध, यानी भेदभाव पर रोक लगा दिया, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी पर धर्म के आधार पर, मूल धर्म के आधार पर, जाति, लिंग, धर्म, स्थान, निवास, किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। खासकर ऐसा संविधान कहता है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है जी, समाज में ऐसा नहीं होता है। बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं और छोटे लोग छोटे ही हो रह जाते हैं। अगली हम बात करते हैं कि आरक्षण के प्रावधान क्या गया है इसमें। आरक्षण, अच्छा देखिए, अब आरक्षण के बाद नीचे आया है, पहले क्या कहता था, राज्य पिछड़े वर्ग के लिए जो पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। ये कहता है 14 का 4 में, यानी कि 14 का 4 भाग में। अनुच्छेद 16 का अनुच्छेद 16 का 4A में क्या कहता है कि अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST को प्रोत्साहित आरक्षण देने का अधिकार है। अच्छा, ये तो अधिकार सही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो जनरल होता है, क्या होता है, जनरल होता है, क्या उसमें गरीब नहीं होता है? उसमें भी तो गरीब होता है। क्या BC जो है, क्या BC में गरीब नहीं होता? इसमें भी तो गरीब होता है। तो मान लेते हैं कि कोई जनरल व्यक्ति से गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है और उसको 500 फॉर्म चार्ज लग रहा है, तो क्या ऐसा कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है? आप तो ST ST तो बना दिए कि ये ST SC हो गया, तो क्या SC ST में, इसमें भी तो धनी लोग होते हैं ना, इसमें भी तो धनी लोग पाए जाते हैं। हमारे हिसाब से जो ये कानून जो है इसमें कुछ चेंजिंग होना चाहिए, इसमें कुछ बढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि जनरल जिसको EWC बोलते हैं, तो फॉर्म भरने के समय उसको EWC प्रयोग कर उसे पैसा कम लगाना चाहिए, ठीक। अगला बात करता है निवास, क्या है कि निवास संबंधित शर्त तक। निवास का मतलब है जो रहने की जो जगह होती है, स्थल होती है, इसे निवास कहते हैं, घर हो गया। तो अनुच्छेद 16 का 3 में क्या कहता है कि संसद यह निर्धारित कर सकती है कि लोग नियोजन के लिए कुछ पदों पर
केवल किसी विशेष राज्य के क्षेत्र निवास की नियुक्ति दी जा सकती है। ये तो बात अभी तक है, इससे हम सहमत हैं कि राज्य अपने हिसाब से अगर कोई चीज़ की नियुक्ति करना चाहता है, बहाली करना चाहता है, तो उसके अपने हाथ में है कि हम अपने बिहार को भी रोजगार देंगे। जिसके बिहार सरकार को देख लीजिए, हमारी नीतीश सरकार को देख लीजिए, प्रधानमंत्री बनने के ख्वाह में क्या किए, डोमिसाइल हटा दिए, ताकि डोमिसाइल हट जाएगा, डोमिसाइल नहीं रहेगा तो सभी राज्य के लोग यहाँ पर नौकरी करेंगे और बिहार के लोग भीख मांगने दूसरे राज्य में जाएंगे। ये रियलिटी है जी। ये आपको हमारे बात से बुरी लगे कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन रियलिटी है। आपको इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर कोई भी राज्य जो होता है अपने राज्य में अपने ही राज्य के लोगों को बहाली करता है। लेकिन ये बिहार सरकार जो है, ये पूरे मतलब बिहार में तो ऊपर से एक बेरोजगारी है, रोजगार है नहीं, आप बहाली निकाल रहे हैं तो ये दूसरे राज्य के लोग जा रहे हैं और उसमें सेटिंग के साथ आ जा रहे हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, इस पर हम बात करेंगे खुलकर, लेकिन उसके काबिल थोड़ा हम बन जाए ताकि आप लोग सपोर्ट करें और सहयोग करें, तो आपके माध्यम से हम बहुत कुछ समझाएंगे, सरकार पर भी सवाल उठाएंगे। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं कि संविधान के अंतर्गत कानून का शक्ति होता है। राज्य महिलाएं, बच्चे या विशेष श्रेणी के लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका महत्व की बात करें तो अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेद का निषेध विस्तार किया गया। यह सरकारी नौकरी के अवसरों को समानता सुनिश्चित करता है। सभी में जो है ना, सीधा सीधी बात समझे तो सरकारी नौकरी में सभी के साथ समान अधिकार की बात करता है। उल्लेखनीय बिंदु की बात करें तो आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षणिक को पिछड़े वर्ग के लिए है। यह समानता और सामाजिक न्याय बीच में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। सरकारी सेवा में सुरक्षित भेदभाव को कम करने का प्रयास है। संविधान संशोधन के लिए अनिवार्य व्याख्या किया गया है। अगली हम बात करते हैं 17वां संशोधन। अब देखिए 17वां संशोधन में क्या हुआ, ये कब हुआ, 1995 में हुआ है और पदोन्नति के आरक्षण की अनुमति से हुआ है। अब इसको भी याद कर लीजिएगा, 77वां क्या है, 77वां संशोधन कब हुआ था, 1995 में, और ये पदोन्नति के आरक्षण की अनुमति के लिए किया गया था। 85वां संशोधन हुआ, ये कब हुआ, 2001 में हुआ है और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण के लिए किया गया था। कौन सा संशोधन, 85वां संशोधन। उसके बाद बात करता है इंद्र सहनी बनाम भारत संघ। क्या है, इंद्र सहनी बनाम भारत संघ, जो कि 1992 में किया गया था। अब आता है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जो होता है ना, अभी हम चर्चा आपको बता रहे थे, ओबीसी ईबीसी बता रहे थे ना, तो उसी तरह से आता है वो ओबीसी आता है। ठीक है, ओबीसी, इसी में बीसी कैटेगरी आता है और इसी में आता है क्रीमी लेयर, जो कि आर्थिक रूप से समुद्र आरक्षण बाहर रखा गया है। ठीक है, आरक्षण कैसे 50% तक सीमित रखी गई है। जिसके पास क्रीमी लेयर बनाया गया है उसे 50% का छूट जो होता है कोई भी चीज़ में, उसे 50% लोगों को आरक्षित देने का विचारधारा इसमें कही गई है। और इसके मेन टॉपिक और मुख्य उद्देश्य की बात करें पूरे करने के बाद, इसका सारांश, छोटा सा हम सारांश अगर ये याद कर लेते हैं, बाकी आपको सब याद हो गया। अनुच्छेद 16 जो है समानता का अधिकार को सुनिश्चित करता है, सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देता है। यह लोक सेवा और निष्पक्ष संतुलन बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। इसी का 16 का मेन उद्देश्य था। ये क्या था, आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 16 का मुख्य विवेचना, यानी कि पूरा बातें आपको हम समझा दिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के यहीं तक अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।